Hello children, and hope you are all doing great. Okay, welcome dear children. Now we are going to start today with month book 4. We are going to start with the month book 4. अभी हमारा month book 3 complete हो गया है और अभी हम month book 4 start कर रहे हैं. We are starting with the month book 4. Now in the month book 4 on day 1, on day 1 पे we are going to learn the domestic animals. We are going to learn about domestic animals. So first we are going to do the recognition of the domestic animals. Now what are domestic animals? Domestic animals are those animals whom you can see in or around your house. जो हम अपने घर के आसपास, रोड पे, जिसे हम घर में भी रखते हैं या रोड पे भी देखते हैं. They are all called domestic animals. और domestic animals are very helpful. वो बहुत काम भी आते हैं. Now here the first picture is a picture of cow, dog, buffalo, donkey, fish, horse, goat, rabbit, sheep, camel, ox. So these are few domestic animals given here. There are many more domestic animals also. Now below here are given the questions related to domestic animals, जो आपका oral part है और जो आपने learn करना है. So you have to learn the answer to the given questions. यहाँ पे जो questions है जो blue line में है और answers है जो green line में, तो आपने ये learn करना है. I know you don't know to read, but you have to learn them with the help of your parents. Now the first question is, what do we mean by domestic animals? तो domestic animals का मतलब क्या होता है? तो answer is, domestic animals are animals which live in and around our homes. Domestic animals ऐसे animals हैं जो हमारे घर के अंदर या हमारे घर के आसपास देख सकते हैं. जैसे कि घर के अंदर का मतलब है कुछ लोग जैसे पेट एनिमल्स रखते हैं, डॉग को, कैट को, तो फिश भी रखते हैं बहुत छोटा सा उनका एक्वेरियम होके. तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स है जो हम अपने घर में भी रख सकते हैं या घर के आसपास भी देख सकते हैं. यू कैन सी देम ऑन द रोड्स ऑल्सो, या फिर फार्म में भी देखने को मिलते हैं. So the domestic animals, one more time, domestic animals are animals which live in and around our homes. Now what do cows, buffaloes and goats give us? तो cow, buffalo और goat हमें क्या देती है? तो cows, buffaloes and goats give us milk. Cow, buffaloes and goats give us milk. तो जो goat है, फिर cow है, buffalo है, इससे हमें milk मिलता है. जैसे आप सुबह में जो milk हो, जैसे कुछ लोग cow milk पीते हैं, कुछ लोग buffalo milk पीते हैं और कुछ लोग goat का milk भी पीते हैं. Now what do sheep give us? तो sheep हमें क्या देती है? तो sheep give us wool. sheep give us wool. sheep से क्या मिलता है? wool. तो वो कैसे होता है? जैसे उसकी स्किन के ऊपर बहुत सारा फर होता है, वो फर पूरा निकाला जाता है उसकी बॉडी के ऊपर से और फिर उसको मशीन से में डाल के उसमें से वुल बनता है. और वुल से क्या बनता है? वुल से ऐसे कपड़े बनते हैं जो आप विंटर में पहनते हो, जिससे आपको ठंडी नहीं लगती है. तो what do sheep give us? तो sheep give us wool. The wool is used to make sweater, scarf and the cap. Now how do dog help man? Now dogs कैसे help करते हैं man की? तो dogs guard our home. Dog
बहुत सारे लोग घर में डॉग क्यों रखते हैं कि डॉग घर का ध्यान रखता है। मेनी पीपल हैव डॉग एज देयर पेट एनिमल्स, क्योंकि डॉग को अगर घर में रखा है तो हर कोई स्ट्रेंजर घर पे आता है तो डॉग जोर से बार्क करेगा और बता देगा कि देयर इज समवन अननोन और स्ट्रेंजर कमिंग और एंटरिंग द हाउस। तो अगर जैसे कभी कोई ऐसा स्ट्रेंजर आ जाता है तो डॉग बार्क करेगा और सबको अलर्ट करेगा और इट गार्ड्स अवर हाउस। सो डॉग्स गार्ड अवर होम। डॉग क्या करते हैं? डॉग्स गार्ड अवर होम। गार्ड का मतलब है ध्यान रखना। नाउ विच एनिमल हेल्प्स द फार्मर टू प्लाउ द फील्ड? तो विच एनिमल्स हेल्प्स द फार्मर टू प्लाउ द फील्ड का मतलब है जो सेतकारी है। जैसे आप मराठी में सेतकारी बोलते हो, तो जो आपका फार्म है जहाँ पे खेती होती है वहां पे जो पहले फील्ड है उसको पूरा प्लाव करना पड़ता है। पूरा मिट्टी है उसको एक बार उसको प्लाव करना पड़ता है। तो उसको कौन करता है? तो ऑक्स करता है। ऑक्स के पीछे एक ऐसा बांधा जाता है और फिर पूरा ऑक्स जैसे ही चलता रहेगा तो द प्लाविंग ऑफ द फील्ड इज डन। तो द ऑक्स हेल्प्स द फार्मर टू प्लाउ द फील्ड। द ऑक्स हेल्प्स द फार्मर टू प्लाउ द फील्ड। तो ऑक्स की हेल्प से फार्मर पहले पूरे जो फील्ड है उसको प्लाव करेगा, फिर उसमें सीड्स डालेंगे और फिर पानी डालेंगे तो उसमें से प्लांट्स ग्रो होते हैं। So this is what we have learned on the domestic animals. So domestic animals are those animals which live in and around our homes. तो आपने ये question answers learn करने होंगे. And now you people have to try to answer them the whole sentence in English. Okay, the next page here you have the letters A to I. So we are one more time going to do the practice of the letters A to I. So the capital A, small a. Please children just see to the letter formation. B, C. Now the capital letter starts from red till the blue और ज़्यादातर सारे small letters between the two blue lines होंगे. If it is as a standing line then only it starts from the red line. Now this gap that is between the two red lines, ये जो gap है उसमें नहीं लिखना होता है. Now we will start here. So after C comes letter D. E. E जब बनाते हैं C to the slipping lines, वो सारे slipping lines line के ऊपर आने चाहिए. Now the small e. F. G. H. I. ये है इंग्लिश लेटर्स दैट्स आर फ्रॉम ए टू आई. अभी हिंदी लेटर, जब आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो आपको वहाँ पे हिंदी लेटर्स है जहाँ पे आपको जो लेटर्स हमने अभी तक 1 मंथ 3 तक सीखे हैं वो लेटर्स है. दैट इज अ. पहले अ लिखेंगे. So you have to make a just like 3. और हिंदी प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा बच्चा because you don't have lot of practice periods. So please do practice it on a slate also. और जैसा ही आ के लिए पहले अ बनाना है और एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है तो बन जाएगा आ. फिर ई. ई. अगेन ई जैसा ही बनाना है. पहले आपने सिर्फ ऊपर यहाँ पे सी बनाना है. दैट इज ई. तो अ से अनार, अ से अनार, आ से आग, ई से इमली, ई से ईख. या अ से अनार, आ से आम भी बोल सकते हो.
So these are the Hindi letters. Now turning on to the next page. Here again we are going to learn new in EVS, that is about animal homes. जैसे we people live in our houses, in the same way the animal homes are also given name. They also have their own homes. The first one here, where does a dog live? Where does a dog live? The dog lives in a kennel. यहाँ पे पिक्चर भी दिया है वो कहाँ रहते हैं. Second, where does a spider live? A spider lives in a web. तो स्पाइडर है वो वेब बनाते हैं. थर्ड, वेयर डज अ टाइगर लिव? अ टाइगर लिव्स इन अ केव. दिस इज अ केव. तो टाइगर कहाँ पे रहता है? केव में. वेयर डज अ हॉर्स लिव? हॉर्स कहाँ पे रहेंगे? अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल. हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल. वेयर डज अ काउ लिव? अ काउ लिव्स इन अ शेड. A cow lives in a shade. Where does a bee live? Where does a honeybee live? A bee lives in a beehive. A bee lives in a beehive. Where does a bird live? A bird lives in a nest. Bird कहाँ पे रहते हैं? वो nest बनाते हैं अपना. Where does a rabbit live? A rabbit lives in a burrow. तो रैबिट कहाँ पे रहते हैं? बुरो में रहते हैं. वो नीचे जमीन के अंदर ग्राउंड में अपना बहुत डीप होल बना के अपना घर बनाते हैं. Where does a mouse live? A mouse lives in a hole. अगर घर में ऐसा कहीं होल होगा तो माउस वहां पे जाके रहता है. Where does a fish live? A fish lives in water. फिश कहाँ रहती है? वाटर में. Where does a pig live? A pig lives in a pigsty. A pig lives in a pigsty. Where does a hen live? A hen lives in a coop. A hen lives in a coop. Again, this is a oral work. Here you have to learn the answers to the questions. आपको questions पूछा जाएगा कि where does a dog live? So you should know to answer that a dog lives in a kennel. और अभी हमने पूरे sentences में सीखना है. आपको पूरा sentence बोलना होगा. या जैसे पूछा जाए where does a mouse live? The mouse lives in a hole. तो you should, और आपको pictures भी learn करने हैं उसके homes के. So if there is a matching word, you can do it. Okay children, that is all for the day 1. Bye bye and take care.